हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 26th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है, सर्वोत्तम दान कौन सा है? देखिए, भारतीयों में दान करने की प्रवृत्ति एक तरह से जन्म से ही होती है। वो अपने माता पिता को दान करते देखते हैं, अपने समाज में दूसरे लोगों को दान करते देखते हैं, तो खुद भी करते हैं, सीखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरे देश के लोग नहीं करते, वो भी बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, बट मैं यहाँ के एनवायरनमेंट में पला हूँ, बड़ा हूँ, तो इसके आधार पर मैंने ये बात कही। इस वीडियो में हम ये प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार कौन सा दान सात्विक दान है, यानी बेस्ट है। फिर राजसी मध्यम श्रेणी का और तामसी निम्न श्रेणी का दान कौन सा, ये हम अगली 2 वीडियोस में चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में काफ़ी सारे प्रश्न आ सकते होंगे जिनको शायद मैं पहली वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, बट मुझे उम्मीद है कि मैं अगली 2 वीडियोस में उनको कवर कर लूँगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठे तो या तो पूछ सकते हैं, या अभी और 2 दिन थोड़ा इंतज़ार करके बाकी के दोनों वीडियो भी आप कॉन्टिन्यूशन में सुने। ठीक है, तो जहाँ तक दान के सर्वश्रेष्ठ दान का सवाल है, तो 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में इसके बारे में लिखा है, दात्व्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किया जाए, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, कोई बदले की इच्छा ना हो, समुचित काल हो, समुचित स्थान हो और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। ये 5 बातें भगवान ने कही। कर्तव्य समझकर किया जाए, बदले की अभिलाषा ना हो दान के, समुचित काल तथा स्थान हो और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, तो इसको आप सात्विक दान मान सकते हैं, है ना। अब इस पर और चर्चा करेंगे। जैसे समुचित काल की अगर हम बात करें तो सूर्य या चंद्र ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा, एकादशी, कार्तिक मास, संक्रांति, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। मैंने भगवत गीता पर जो महान आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी टिप्पणियाँ के आधार पर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। बट ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसी तरह के और अन्य दिनों में आप दान करते हैं तो उसको समुचित काल माना जाएगा। मैं यहीं पर रुकूंगा एक चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ जरूर आती है कि जो हम अन्न दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, वो किस श्रेणी में आएगा? क्या उसके लिए भी काल देखना जरूरी है, स्थान देखना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, वो तो उत्तम दान की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो मेरी स्लाइड्स में 3rd वीडियो में, आई मीन जो आज अगर हम दान की 1st वीडियो माने तो वो 3rd वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा चर्चा है। समुचित स्थान की अगर हम बात करें तो मंदिर है, तीर्थ है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं, यहाँ पर जब आप जाते हैं तब आप दान कीजिए। योग्य व्यक्तियों में आप ब्राह्मण के लिए कर सकते हैं, भक्त के लिए कर सकते हैं, है ना। परमात्मा द्वारा दी गई सामर्थ्य का परमात्मा के बनाए जीवों के हित के लिए, उन्हीं के लिए सदुपयोग, मतलब हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए कि भाई परमात्मा ने ही हमें सामर्थ्य दिया, और जो दूसरे जीव हैं, चाहे वो पशु पंछी हैं, चाहे वो जरूरतमंद इंसान हैं, वो भी तो परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। तो अपने सामर्थ्य का उनके लिए इस्तेमाल करना, उनके लिए सदुपयोग करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा भाव रखना, है ना। जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा और आगे करेगा इसकी भी संभावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मदद करने के बारे में भगवत गीता सजेस्ट कर रही है। यानी जरूरतमंद व्यक्ति, अगर हम अपने समकक्ष किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारे दिमाग में होता है कि आज हम इसको हेल्प कर रहे हैं, कल ये हमारी हेल्प करेगा। वो भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए गीता कहती है कि ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसने हमारी मदद की उसे दान ना दें, ये भी एक जगह मैंने इसको पढ़ा, बल्कि उसे दान ना माने। वो तो एक तरह से जिसने हमारी मदद की है उसको आपने हेल्प किया, वो तो काउंटर हो गया। जिस देश में जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस देश में यानी उस जगह पर उस चीज़ को देना। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय उस चीज़ को देना। जैसे सर्दियों में कंबल देना, है ना, या कहीं पर अगर बाढ़ आई है या कोई समस्या है तो वहाँ पर खाना पीना दवाई पहुँचाना। जिसके पास जो चीज़ नहीं है और उसकी आवश्यकता है उसको वह चीज़ देना। सात्विक दान देते समय जिसके पास वह वस्तु पहुँचेगी ये भाव रखना कि ये उसी का हक है, वस्तु हमारी नहीं है, हमारे पास है,
लेकिन उसे हमने अपनी मान रखा है। तो जिसकी चीज़ है उसी को पहुंचाना, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए, है ना। और सात्विक दान में ये भाव तो बिल्कुल भी नहीं होता कि एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। ये पुण्य कमाने के लिए दान ना करें, आप अपना कर्तव्य समझ के दान करें। जैसे ये डिस्कस हुआ कि जो जरूरतमंद है उसको वो चीज़ दें। या तो आप इस तरह से चलें कि शास्त्रों के अनुसार, जैसे होता है धाम यात्राओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, यहाँ पर आप दान दे रहे हैं, ये तो फिर है ही परफेक्ट। लेकिन इसके अलावा ज़रूरतमंद की अगर आप मदद कर पा रहे हैं तो उसमें भी कोई देश और काल की स्थिति जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। और दान के बदले में कुछ भी पाने की कामना उसको मध्यम श्रेणी में ला देती है, चाहे वो सम्मान की कामना हो, चाहे वो पुण्य की कामना हो, स्वर्ग प्राप्ति की कामना हो, कोई भी कामना अपने मन में ना रखें, है ना। और मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि निःशुल्क शिक्षा में बच्चों को और उन लोगों को जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या दान देने में आप अपना थोड़ा समय और धन निकालने का प्रयास करें। खुद करें इस काम को या हमें सहयोग करें। हरे कृष्ण।